नगरीय जमीन को लेकर के जो विवाद है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जहां रिम्स 2 निर्माण की बात राज्य सरकार की तरफ से किया जा रहा है, वही अब ग्रामीण जो है इस पे अड़े हुए हैं कि ये खेतिहर जमीन है, इस पे जो है खेती किया जाएगा। अब इसको लेकर के 24 अगस्त को जो है रोपनी का कार्यक्रम किया गया है और इसमें भाजपा नेता चंपई सोरेन, जो कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, वो भी इस आंदोलन में अब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या लग रहा है जिस प्रकार से नगरी स्थित जो रिम्स 2 निर्माण की बात चल रही है। ग्रामीण भी कह रहे हैं कि ये खेतिहर जमीन है, लेकिन वहीं राज्य सरकार की तरफ से साफ तौर पे कहा जा रहा है यहाँ रिम्स 2 का निर्माण जो है किया जाएगा। अब 24 तारीख को वहाँ हल चलाने की बात जो है चंपई सोरेन भी कर रहे हैं। देखिए, रिम्स 2 की बात हो रही है, जनता आग्रह कर रही है और राजनीतिक पार्टी भी आग्रह कर रही है कि अगल बगल 5 किलोमीटर में हजारों एकड़ जमीन गैर मजरूआ है, जो बंजर भूमि है, सरकारी जमीन है ना। तो ये आग्रह सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार क्यों चाह रही है कि इसी में बनाए, हमको हम लोग समझ से परे है। उरगुट्टू में जाके देख के आए हैं, 500 एकड़ जमीन है ना, निरीक्षण करके आए हैं। वो गैर मजरूआ जमीन है, खेती योग्य जमीन नहीं है। तो मतलब इसे 5 किलोमीटर कम से कम 2-3 हजार एकड़ मिल जाएगा, कम से कम 1000 एकड़ तो जरूर मिलेगा 5 किलोमीटर। तो मतलब क्या है भाई, आदिवासी को उजाड़ने के लिए क्या है। और ये किया हम लोगों ने देखा है इस क्षेत्र में, मैंने रांची जिला में नगड़ी एक गांव, बहुत शिक्षित गांव आता था, पढ़ा लिखा। तो लगता है कि सरकार की सलाह, आदिवासी लोग वहाँ का बहुत शिक्षित है, पढ़े लिखे हैं, है ना। यहाँ पर ऐसा ही लोग उजाड़ दे कि साला पढ़ लिखने भी जाए, यहाँ से पलायन कर जाए, कहीं चल जाए। अगर ये जमीन चाहिए ना, 1 इंच इन लोग को जमीन नहीं बचेगा, मात्र यही जमीन है ना। मैंने आपको बगल में लॉ कॉलेज ले लिया, ना नौकरी मिला ना पैसा मिला। हाँ, यहाँ भी नौकरी मिलेगा ना पैसा मिलेगा। नौकरी मिलेगा तो 12,000 वाला कचरा उठाने वाला नौकरी मिलेगा, है ना। तो कहीं ना कहीं सरकार अभी तक क्यों नहीं समझ रही है यहाँ की जनता का। गुरुजी बोले हैं कि भाई हर जो तो ना यार सरकार में थे, बोले कि कृषि योग्य जमीन किसी भी कीमत में सरकार के हाथ में नहीं जाना चाहिए। बने रिम्स 2 कोई भी विकास का काम हो, लेकिन ये जमीन से हटके हो, माने खेतिहर जमीन से हटके हो। अब गुरुजी के बात बोलते हैं, हेमंत दादा बोलते हैं कि नहीं गुरुजी का सपना पूरा करेंगे, जल जंगल जमीन। अरे यार, बाप का तो इज्जत रखो, हैं। कम से कम खेतिहर जमीन को कम से कम छोड़ दो, बहुत से बंजर जमीन है। कोई अगर इसका अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहता तो बोलते हम कहाँ बनाएंगे भाई, दूर पड़ जाएगा। 5 किलोमीटर का दूर थोड़ी है, 5 किलोमीटर का हजारों एकड़ जमीन है। मैंने क्या उसको लगा हुआ इस जमीन में, हमको समझ में नहीं आ रहा। इसलिए लगा हुआ है कि ग्रामीण को पैसा देना नहीं पड़ेगा, ग्रामीण से बहुत बड़ा मतलब वादा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम 55-56 में प्रस्तावित जमीन बताएंगे। पैसा होगा तो 1000 रुपये, करीब करीब 60-70 हजार एकड़ देंगे जमीन, है ना। अब मान लीजिए किसान का 10 एकड़ जमीन है परिवार का, तो बहुत होगा तो 10 लाख, मैंने 1 लाख में वो मतलब वो जी पाएंगे, है ना। नौकरी भी नहीं मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट में 12,000 वाला नौकरी मिलेगा। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हेमंत दादा मैंने जल जंगल जमीन और उसकी पिताजी जो आदिवासी का अधिकार के लिए लड़े थे, झारखंड के अधिकार के लिए लड़े थे, जब बिहार था उस समय कि यहाँ का शोषण हो रहा, और खुद हेमंत दादा शोषण कर रहे हैं आदिवासी पर। एक भी काम इस सरकार नहीं बनाया। भूमि अधिकरण जो बैंक लैंड बनाए थे, रघुवर दास बोले थे हम उसको निरस्त करेंगे। विस्थापन आयोग बनाना था, क्योंकि झारखंड में बहुत लोग विस्थापित हुए हैं, उनके माध्यम से यहाँ का विस्थापितों को कुछ न्याय मिलेगा। विस्थापन आयोग नहीं बनाया, 1932 का वो नहीं बनाया है। टीएसपी का पैसा, ट्राइबल प्लांट का पैसा हजारों एकड़ आता है, उसके विकास के खर्चा नहीं करके फ्लाईओवर बना रहे हैं, रिंग रोड बना रहे हैं, वो आदिवासी का विकास है। अरे आदिवासी के नाम से पैसा है, पर्सनल उसका नाम से पैसा आता है, ये कानून में है, लेकिन वो पैसा का डाइवर्ट कर दे रहे हैं। टीसी में कितने आवेदन दिए हैं कि वहाँ का विकास, मुर्गी पालन, सुअर पालन, खेती है, बहुत सा बैंकेट हॉल, टेंट हाउस खोलिए, वहाँ पर मतलब अनुदान में मिलता है, 40% 30% मिलता है, वहाँ पैसे नहीं दे रहे हैं। वो पैसा का मैया योजना में, अरे मैया योजना टीएसपी का पैसा सिर्फ आदिवासी के लिए है। मैया योजना तो सभी को दे रहे हैं, आदिवासी के सबको दे रहे हैं। जहाँ तक अगर वहाँ से अगर कीजिएगा, आंकड़ा निकल आइएगा, तो 15% होगा आदिवासी पैसा लेने वाला मैया योजना का, है ना, और 85% गैर आदिवासी होगा। अरे आदिवासी का पैसा है यार, आदिवासी के विकास के लिए आता है। देखिए, ये देश में ट्राइबल सब प्लांट का जो पैसा नियम बनाया और किसी कौम का तो नहीं बनाया। जानता है कि ये आदिवासी सीधा साधा होते हैं, अशिक्षित होते हैं, गरीब होते हैं, है ना। इसलिए उसका विकास के लिए, चूंकि सुप्रीम कोर्ट भी बोल चुका है कि मूल निवासी आदिवासी है,
तो कानून भी बना तो और संविधान भी बना तो आदिवासी के लिए सुरक्षा का दृष्टि में ये कानून बना, संविधान बना। नहीं कि आप तो गजब से कर रहे हैं भाई। चलिए हेमंत दादा जो भी हो, 24 को सुबह फोन कर दीजिए ग्रामीणों को, हम आ रहे हैं, आके यहाँ भाषण दे दीजिए कि भाई ग्रामीण को जमीन छोड़ दिया, कोई बंजर जमीन में रिम्स 2 बनाएंगे। पूर्ण आशा है और गुरुजी का सही श्रद्धांजलि वही होगा कि रिम्स 2 कहीं और बनाइए। और गुरुजी आपको आदिवासी समाज, पूरा झारखंड का आदिवासी समाज आपसे आग्रह करता है, निवेदन करता है कि कोई बंजर जमीन में रिम्स 2 बनाए। तो अब 24 अगस्त का इंतजार इस बात का है कि हेमंत सोरेन आए और ग्रामीणों के बीच एक सभा करके संबोधन कर दे और कहे ये खेत जो है आप लोग इस पर जो है खेती कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी बात का इंतजार कर रहे हैं तमाम जो लोग हैं और इनका ये भी कहना है कि अगर नहीं हो पाता है तो फिर हम लोग जो आंदोलन है हम करते रहेंगे। और भी लोग हैं उनसे हम बात करेंगे, लेकिन बता दें कि जिस प्रकार से जो तमाम जो ग्रामीण हैं उनका यही कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, गुरुजी ने जो सपना देखा था, हमें उम्मीद है कि हेमंत सोरेन उस सपना को जो है पूरा करेंगे। कुछ ग्रामीण हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे। अब 24 तारीख को चंपई सोरेन आ रहे हैं इस जमीन जो है इस पे हल चलाने के लिए। उनका कहना है कि गुरुजी का जो सपना है वो हम पूरा करेंगे। हाँ, गुरुजी का सपना हम लोग भी पूरा करना चाह रहे हैं। अगर कोई लोग आ रहा है और ये ग्रामीणों के हित को देखते हुए आ रहा है, उनका अस्तित्व को बचाने के लिए आ रहा है तो आए। लेकिन हम लोग का ये कहना है कि भाई यहाँ पे कुछ मीडिया के माध्यम से पता चलता है, लोगों बोलते रहता है और बोलता भी मतलब हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे कोई भी आए, ठीक बात है, लेकिन राजनीतिक सोच के साथ में पॉलिटिक्स करने के लिए, राजनीति करने के लिए ना आए। चंपई जी आएंगे तो एक समाज के लिहाज से आएंगे, अच्छी बात है, लेकिन बात बहुत सारा निकलता है। और यहाँ पे अगर पॉलिटिक्स का बात किया जाए तो जेएमएम हो, कांग्रेस हो, ये भारतीय जनता बीजेपी हो, सभी लोगों ने आदिवासियों के साथ में बहुत अच्छा नहीं किया है। लेकिन अगर कोई भी आता है ठीक है, लेकिन राजनीति को अपने घर में रख करके आए, राजनीति को छोड़ करके आए और समाज के हित में, अपने समाज यहाँ बिगड़ रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, तो उस दृष्टिकोण से आए, ठीक बात है। क्या लग रहा है कि जिस प्रकार से अब ये मुहिम जो है अब बढ़ता जा रहा है, तूल पकड़ता जा रहा है, अब क्या लगता है कि चंपई सोरेन के आने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस आंदोलन में को मजबूती मिलेगी? हाँ, मजबूती तो मिलेगी। अभी तक ने हमने करीब सभी विधायक मंत्रियों से मिले, बहुत से लोगों ने आश्वासन दिया भी, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री से बात नहीं हो पाई, ना मिल सके। अब अंतिम में हम लोग जब कहीं से बात नहीं बनी तब 24 तारीख को जोतने का प्रोग्राम रखा गया है। अब उसके बाद जो होगा वह निर्णय है। और भी लोग हैं, बात करेंगे उनसे। मुख्यमंत्री से अब निमरा से रांची आ गए हैं, मुलाकात करने की कोशिश किया है आप लोगों ने? मुलाकात करने की कोशिश किए गए हम लोग, लेकिन शायद हम लोग को मतलब मिलने का जो सिस्टम है या जो भी प्रावधान है वो जिसके तहत हम लोग गए, लेकिन हम लोग नहीं मिल पाए। ऐसे हम लोग अपना आवेदन दे दिए हैं मिलने मुलाकात करने के लिए, लेकिन कहा गया है वहाँ से मुख्यमंत्री आवास कार्यालय से कि आप लोग 1-2 दिन के बाद आइए, आप लोग को मिलवा दिया जाएगा। यही सांत्वना मिली है और नहीं मिल पाए हैं अभी तक, लेकिन मिलना चाहते हैं, बिल्कुल मिलना चाहते हैं। अब उम्मीद है कि अब चंपई सोरेन भी आ गए हैं, बहुत सारे नेता, पहले बाबूलाल मरांडी भी आए थे। अब उम्मीद ये है कि अब इन लोगों के आने से जो आप लोग की परेशानी है उसका निदान हो जाएगा। देखिए, यहाँ माटी की बात है, पार्टी का बात नहीं है। विभिन्न संगठन के लोग जो भी आए हैं, विभिन्न मंत्री को से भी हम लोग अपनी बात को रखे हैं, अपनी जो भी हम लोग को परेशानी है ज़मीन बचाने का, उसको हम लोग चाह रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि अगर मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी हमारे अपने पिताजी का सच्ची श्रद्धांजलि अगर अर्पित करना चाहते हों तो ये जो उपजाऊ ज़मीन है उसको छोड़कर किसी अन्य जगह में वो बनाएं। हम लोग भी उनके आत्मा के लिए हम लोग भी उस दिन इनसे मिलजुल कर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे कि ये उनका जो सोच था गुरुजी का कि आदिवासियों का ज़मीन बचे, उनको संस्कृति बचे, जल जंगल ज़मीन बचे, उन्हीं को याद करते हुए हम लोग 24 तारीख को वो आके घोषणा करें कि हम इस
जो रिम्स 2 बन रहा है उसको हम दूसरे जगह बनाएंगे। अपने सहयोगी गौरव के साथ अमित झा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।